तो 11 लोगों के नाम तो मुकदमा खड़ा कर दिया, इनके ऊपर मुकदमा नहीं होने देंगे। बिजनौर जनपद में रोजाना नई होती हुई सड़क घटनाएं और उनमें बढ़ते हुए लोग, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डीएम बिजनौर ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के कलेक्ट्रेट में स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें डीएम ने NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अब डीएम साहिबा ने क्यों फटकार लगाई है, क्या कुछ कमियां रही और क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए, आदेश किस लिए दिए गए हैं, वो सब पर तो बात करेंगे। पहले आपको एक और जुड़ी हुई दुर्घटना से संबंधित खबर बताते हैं। तो बिजनौर के चांदपुर में बीती रात एक और नया हादसा सामने आया है, जहां पर 3 दोस्त अपनी बुआ के घर से लौट रहे थे। दरअसल आपको बताते हैं कि हल्दौर चांदपुर मार्ग पर सिसोना के पास यह हादसा हुआ है। यह हादसा किसके साथ हुआ है ये खबर भी स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया 3 दोस्त, इसमें एक राजीव कुमार जो कि अपनी बुआ के घर से लौट रहा था, लेकिन बुआ के घर जाने के लिए उसने अपने साथ 2 दोस्तों को और लिया, यानी टोटली 3 लोग हो गए। और ऐसे में आप ये भी जानिए कि जो यातायात के नियम है उनमें 3 लोगों को ड्राइविंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सब लोग अपनी मनमाने तरीके से ड्राइविंग करते हैं। तो हल्दौर चांदपुर मार्ग पर सिसोना के करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें राजकुमार की मौत हो गई है। जब ये हादसा हुआ तो आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, जिसके बाद इन तीनों युवक को CHC सेवाओं में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 और दोस्त थे जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद परिवार वालों ने काफी हंगामा किया। उनका ये कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे बेटे की जान गई है, जबकि हॉस्पिटल के स्टाफ का ये कहना है कि 108 नंबर की एम्बुलेंस जब हमारे पास पहुंची तो राजकुमार की जो हालत थी वो यानी मृत अवस्था में राजकुमार था, उसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं और थोड़ी ही देर में राजकुमार ने दम तोड़ दिया। परिवार ने काफी कुछ हंगामा किया। हॉस्पिटल ने मामले को बढ़ता देखते हुए पुलिस को भी बुला लिया। बाद में मामला शांत हो गया। बाकी 2 राजकुमार के दोस्तों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर की लापरवाही से गया है वो। मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया था। क्या नाम है भैया? भैया डॉक्टर नहीं निकल गया। सरकारी सेवा अस्पताल में ले गए थे, उन्होंने लापरवाही करी, उनकी लापरवाही से गया मेरा भैया। 3 108 के द्वारा लाए गए 3 राजकुमार और जोंटी। कुमार सन ऑफ नवीन ये मृतावस्था में थे, जिससे डिक्लेयर कर दिया था कि इनमें कुछ नहीं, उन्होंने डेथ किए हुए काफी टाइम हो गया था। नितिन और जोंटी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। तो अब लौट आते हैं पहली खबर पर। इसके अलावा भी और खबरें हमारे पास है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दरअसल आपको बता दें कि जो आवश्यक मीटिंग की गई है डीएम साहिबा की तरफ से रोड सेफ्टी को लेकर, जिस तरह से रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया गया कि इससे पहले भी कोई मीटिंग रही होगी जिसमें डीएम साहिबा ने 27 जगह को चिन्हित किया था जहां पर कट को बंद करना था, लेकिन देखिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिर्फ 5 ही कट बंद किए हैं पूरे जिला बिजनौर में, और लगातार जो हादसों का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, जिस पर डीएम साहिबा ने काफी नाराजगी जताई है और दोबारा से जो चिन्हित किए गए थे कट उनको बंद करने का आदेश दिया। PWD हो या फिर NHAI हो, दोनों को निर्देश दिए हैं। रोड सेफ्टी को लेकर जो चिन्हित जगह की गई उन पर तो काम करना ही है, इसके अलावा जो भी और कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा वो किया जाए। साथ ही साथ टेबल टॉप ब्रेकर लगाने के लिए डीएम साहिबा ने कहा है। टेबल टॉप ब्रेकर की तस्वीर आपके सामने है। इसके अलावा जो सफेद पट्टियां होती है रोड पर उनको लगाने के लिए कहा गया है, ताकि जो एक्सीडेंट है उनका रेशियो जनपद बिजनौर में कम देखने को मिले, क्योंकि लगातार 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। और आपको एक चीज और बता दें, ई रिक्शा को लेकर भी यहाँ पर डीएम साहिबा ने काफी कुछ कहा है। ई रिक्शा जो बिना रजिस्ट्रेशन की रोड पर चल रही है, इन पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो ई रिक्शा है वो रोड पर दिखाई ना दे। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन जगहों पर दुर्घटनाएं हो रही है उनको जाकर एक बार फिर से जाँच की जाए, उनको चिन्हित किया जाए और देखा जाए कि क्या मुख्य कारण रहे कि दुर्घटनाएं वहां पर हुई है और उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हमने वो बताई जो कि मीटिंग के दौरान हुई है। अब बात करते हैं किसान यूनियन के धरने को लेकर। 10 मई को इनामपुरा में जो गुलदार को लेकर खबर बनी थी, मतलब कि गुलदार की 3 दिन के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने उल्टा इनामपुरा के किसानों पर ही 12 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तर्क ये है वन विभाग का कि
गुलदार को हमें मृत अवस्था में दिया गया। गुलदार के साथ ज्यादती की गई है। गुलदार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रस्सी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। डंडे का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जबकि हम इसके बाद लगातार देख रहे हैं कि इनामपुर वाली घटना के बाद भी चांदपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों को गुलदार खा चुका है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। लेकिन वन विभाग अभी भी ये मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं। शुरू में वन विभाग के कार्यालय पर धरना दिया गया, उसके बाद कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया और फिर दोबारा से अब फिर वन विभाग के कार्यालय पर धरना देते हुए 2 दिन किसानों को हो गए हैं। फिलहाल किसानों की यही मांग है कि जो फर्जी मुकदमा वन विभाग ने किया है आम लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि इसमें गुलदार की मौत हो गई, वो मुकदमा वापस लिया जाए। अगर गुलदार खेत में आता है तो किसान किसी भी तरह से अपना बचाव करेगा। गुलदार एक खूंखार जानवर है जिससे अपनी रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। ऐसे में मुकदमा बिल्कुल भी नहीं बनता। अब एक चौथी खबर पर चर्चा करेंगे। आपदा में अवसर आपने सुना होगा, तो आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है ये बात आप इस खबर से देख लीजिए। परसों रात यानी 21 मई की शाम में जिस तरह से तूफान आए, आंधी आई और उसके बाद बारिश, पूरे जिले भर में ही मौसम खराब रहा, पेड़ वगैरह गिर गए, बिजली के खंभे भी टूटे, वायर भी टूटी। 24 घंटे तक कहीं कहीं देखने में आया कि बिजली की जो आपूर्ति थी वो ठप रही। अब ऐसे में खबर आ रही है बिजनौर के बडावली थाना क्षेत्र से गाँव पड़ता है नारायणपुर रतन। यहाँ पर 11 खंभों से 1200 मीटर से भी ज्यादा बिजली की जो तारें थी वो चोरी हो गई। चोरों ने आपदा में अवसर यहाँ पर ढूंढ लिया है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया। अभी तक पता नहीं चला कि इसके पीछे किनका हाथ है। बिजली विभाग जब लाइन रिपेयर करने के लिए, बिजली सप्लाई देने के लिए जब रिपेयरिंग करते हुए इस जगह तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लाइन ही मौजूद नहीं है, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही खत्म हो जाता है। हम जल्दी मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।